रुख कर लेते हैं। इंदौर में राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने चौथे दिन भी विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस ने रीगल तिराहे पर संकल्प सत्याग्रह करते हुए धरना दिया। इस दरमियान कांग्रेस की दो महिलाएं काली पट्टी बांधे और मुंह पर ताला लगाए बैठी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि मोदी सरकार ने जनता के मुंह पर ताला लगा दिया है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला बोले कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, यह सरकार देश बेचने का काम कर रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा, हम इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं, यह सरकार विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देती, सीबीआई और ईडी का उपयोग कर विपक्ष के लोगों को डराती है, यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी संतोष सिंह गौतम ने कहा कि अंग्रेजों की और सावरकर की विचारधारा वाले लोग उस गांधी को डराने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसकी विचारधारा ने वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इन गुलामों से डरने वाले नहीं है। प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा की प्रभारी महेंद्र जोशी समेत सभी नेता शामिल हुए थे। और एफएम न्यूज की ओर से लगातार उठाए जा रहे औरंगपुरा बेटमा में अवैध खनन के मामले में दी गई खबरों का असर दिखने लगा है। खनिज विभाग ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन करने वाले कई वाहन माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने निर्दयतापूर्वक कार्रवाई कर जब्त किए हैं, जिसमें अवैध खनन करते हुए एक जेसीपी जब्त की गई के साथ ही थाना गांधीनगर में 2 डंपर जब्त कर खड़े करवाए गए। इसके साथ ही थाना चंदन नगर में एक डंपर जब्त कर खड़ा किया गया है। माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव और खनिज विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई, इसमें इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने दबंगता पूर्वक कार्रवाई कर बताया कि अवैध खनन करने वाला कोई भी और कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खनिज विभाग के अधिकारियों और माइनिंग इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बालोद में सैकड़ों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं ने मारी बंगला बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली है और देवरी थाने का घेराव किया है। बालोद के पूर्व सभापति अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भारी आक्रोश देखने को भी मिला। अवैध शराब की बिक्री को लेकर धरना प्रदर्शन और थाना का घेराव किया गया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पवन साहू ने कहा कि गुंडागर्दी विधानसभा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। इस सरकार के संरक्षण में अनेक तरह के अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं। अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा के कारोबारी बेखौफ होकर पूरे प्रदेश की जनता का शोषण कर रहे हैं। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कार्यालय से शुरू होकर अंतिम पायदान तक पहुंच गया है। पूरा बालोद जिला नशे की चपेट में है। हर जगह अवैध कारोबारियों का बोलबाला है। अवैध कारोबारी जिला के जनता का शोषण कर पैसा कमाने में लगे हैं। पूरे जिले का विकास थम सा गया है। लोगों के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से असफल है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य अभिषेक शुक्ला ने गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद को जमकर घेरते हुए कहा कि गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद के संरक्षण में ही अवैध शराब का कारोबार पूरे इलाके में अमर बेल की तरह फैला हुआ है। इलाके की जनता अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा के कारोबारी के चपेट में आ गई है। और यूपी के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की आशंका के बीच एक बार फिर विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाली उज्जैन पुलिस ने इनाम नहीं मिलने के मुद्दे को उठा दिया है। विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद उसका एनकाउंटर हुआ था। यहीं से कुख्यात अपराधियों की गाड़ी पलटने का डर सताने की शुरुआत हुई थी। यूपी के विक्रम कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को जुलाई 2023 में 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन सालों में हर एक दिन उन पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के इनाम का इंतजार रहता है जिन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका अदा की थी। विकास दुबे को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचा था। जैसे ही विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर से बाहर निकला, वैसे ही मंदिर के 2 निजी सुरक्षा कर्मियों ने महाकाल थाने और पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह इस मामले में कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कार देने के लिए यूपी पुलिस को पत्र भी लिखा था। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम रखा था। हालांकि आज तक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को इनाम की राशि नहीं मिल पाई है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में आए दिन नक्सल घटनाओं और आईईडी की चपेट में आकर घायल हो रहे जवानों के बेहतर इलाज के लिए सीआरपीएफ जल्द ही बस्तर में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने जा रही है और इसके लिए बनाए गए प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। आने वाले कुछ महीनों में ट्रॉमा सेंटर के लिए भवन बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जमीन भी देख ली है। सीआरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि नक्सली मुठभेड़ और नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में कई बार गंभीर रूप से घायल जवानों का बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर ले जाने के दौरान समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते जवानों की मौत हो जाती है। पिछले कुछ सालों में नक्सल मोर्चे पर तैनात कई जवानों को आईईडी की चपेट में आकर तुरंत इलाज नहीं मिल पाने के चलते उनकी जान चली गई और वो शहीद हो गए, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से बस्तर में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए मांग की गई है और आखिरकार सीआरपीएफ के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और आने वाले कुछ महीनों में 2 चरण में ट्रॉमा सेंटर बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में ट्रॉमा सेंटर के लिए भवन निर्माण करने के साथ ही जरूरी संसाधन जुटाने के बाद ट्रॉमा सेंटर के लिए संचालन के लिए सीआरपीएफ द्वारा एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ टेक्नीशियंस, नर्स और जरूरी स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।